आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 8 गति का 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्याम अपने घर से विद्यालय आता है। ठीक है, उसकी गति किस प्रकार होगी। ठीक है ना, तो सरल रेखीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब उसका वेग परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कि कार एक समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, महक 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है। ठीक है ना, तो महक द्वारा विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं आप लोग को। देखो, ये एक वृत्त हो गया ये। ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त का चारों भुजाओं बराबर होता है, ये पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि बिंदु ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। ठीक है, तो बोल रहा है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु ए पर आ जाता है। ठीक है ना, तो बिंदु मतलब विस्थापन कितना होगा, तो सीधी सी बात है, ये से चलना प्रारंभ किया और ये तक आया तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, पांचों का ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, छठा है, गीता 10 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस बिंदु से वह चलना शुरू करती है अंत में वह उसी बिंदु पर पहुंच जाती है। गीता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो गीता द्वारा तय की गई दूरी 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो ये जो है इसका भी 10 सेंटीमीटर है, चारों भुजा 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग परिमाप निकालते हैं तो 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर, 10 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। ठीक है, तो विस्थापन इसका परिणाम शून्य भी हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति कैसी होगी, तो एक समान होगी। ठीक है ना, गति कैसी होगी, एक समान। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कॉलम में एक कार के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को बताया गया। ठीक है ना, तो बताइए इसका गति किस प्रकार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 बजे 8 AM से 12 मीटर दूरी। ठीक है ना, 9 AM 18 मीटर दूरी, 10 AM 20 मीटर दूरी, 11 AM 24 मीटर दूरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना का गैप है, देखिए यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ का 2, यहाँ 4। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असमान। अगला है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उसका औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, भी बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी कितना है, 16 प्लस 14। ठीक है, बटे मतलब तय की लगने में कुल समय। ठीक है ना, तो समय कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 14 30 बटे कितना हो जाएगा, 6 6, इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है ना, अगला है, कोई वस्तु 5 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका चाल क्या होगा। ठीक है ना, तो अभी बताएं उसका चाल क्या होगा, भी बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है, 200 बटे 5, काट देंगे कितना बचेगा, 40, और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु बिंदु ए से
चलना शुरू करती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर आ जाती है, तो उस वस्तु का वेग क्या होगा, ठीक है ना। तो उस वस्तु का वेग क्या होगा, 0 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 13। एक कार विरामावस्था में अपनी गति शुरू करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह रुक जाती है, तो उस कार का औसत वेग क्या होगा, तो उस कार का औसत वेग हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर/सेकेंड, ठीक है। क्या है, मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, ठीक है ना। गाड़ी का ओडोमीटर दूरी को नापता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। 16 नंबर है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती, तो हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वस्तु का वेग 0 है, एक समान चाल से चल रही है, का त्वरण अचर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, का त्वरण अचर है, ठीक है ना। वस्तु का त्वरण क्या है, अचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो वह हम कह सकते हैं, तो इसका भी त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। का त्वरण अचर है, ठीक है। दोनों सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक है मीटर/वर्ग/सेकंड, ठीक है। अगला है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मंदन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया ग्राफ किस प्रकार की चाल को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ में दिखाया गया वो सीधा है, कैसा है, सरल है, तो यह एक समान हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक समान गति दिखाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि दिया गया ग्राफ किस प्रकार का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ में है वो कैसा है, वक्र है, असमान दिखा रहा है दूरी में गति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, असमान है, ठीक है। आगे देखते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटर बाइक ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है ना। तो उसे मोटर बाइक का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला बताएं, तो मतलब होता है, पता ही होगा, ये बराबर v-u/t, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कितना, मतलब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, रुक जाती है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर 0 हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। भी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 36 किलोमीटर, ठीक है ना। 36 किलोमीटर को अगर हम ये क्या कहते हैं मीटर/सेकंड में बदलेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 10/5 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 मीटर/सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है सी में, तो हमारे ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए किसी कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो वेग को मापता है, ठीक है ना। किसी कार का स्पीडोमीटर वेग को मापता है, ठीक है ना। वेग समय ग्राफ की ढाल को क्या व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो वह चाल को व्यक्त करता है, ठीक है ना। चाल को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, ठीक है। एक कण त्रिज्या आर वृत्त पथ पर घूम रहा है, ठीक है ना। आधे वृत्त के बाद विस्थापन होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए एक वृत्त हो गया और ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये आर हो जाएगा, त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ से प्रारंभ किया और आधे, मतलब यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से चलना शुरू किया और आधा चला, यहाँ तक चला, ठीक है ना। तो इसका विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक को आर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, मतलब आर इधर हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में देखो 2r, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक लड़का एक हिंडोले पर बैठा है जो 10 मीटर/सेकंड की स्थिर गति से घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है,
विरामावस्था में है, त्वरित अवस्था में, बिना किसी त्वरण के गतिमान है, एक समान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिना किसी त्वरण के गतिमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति के निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम समान है। ठीक है ना, तो अधिकार सीधी, हाँ ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है ना, अधिकार सीधी सड़क पर चल रही है। देखो, अगर कार सीधी सड़क पर चल रहा है तो इसका जो विस्थापन होगा वो भी बराबर होगा, दूरी भी बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु की गति 0.6 मीटर पर सेकंड निर्धारित है। ठीक है ना, तो यह गति किसके बराबर है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ये के बराबर है। ठीक है ना, 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा के। अगला क्वेश्चन है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उसके समय अंतराल के वस्तु द्वारा होगा। ठीक है ना, तय की गई दूरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।